तो आईपीएल मैच नंबर 7 सीएसके वर्सेस जीटी, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। और ये दोनों टीमें ना आमने सामने जनरली फाइनल्स में तो देखने को मिलती हैं आजकल, लास्ट 2 साल से तो ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अभी फाइनल नहीं है, अभी ऑलमोस्ट बस एक ग्रुप मैच है, पॉइंट्स टेबल के लिए है, ऊपर नीचे चलते रहेंगे। तो अभी तो लीग मैचेस चल रहे हैं, फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी वो हमें नहीं पता है। लेकिन जिस तरह से दोनों टीमों ने अपना अपना पहला मैच खेला है, तो कंटेंडरशिप फिर से है। कंटेंडर्स दोनों के दोनों टीमें रहेंगी, टॉप 4 में तो फॉर श्योर रहेंगी मेरे हिसाब से। अभी बहुत पहले है, सीजन की शुरुआत है, लेकिन मैं फिर भी बता सकता हूँ, आई कैन वाउच फॉर दैट कि जीटी एंड सीएसके आर गोइंग टू विन फाइनल्स निकलने वाला था। आई डोंट नो, शायद हो सकता है फिर से, यू नेवर नो। लेकिन चेंजेस बहुत हो गए हैं लास्ट 2 सालों में। जिस तरह से कप्तानी रही है, जिस तरह से टीम रही है, उसके अंदर काफी बदलाव आ गए हैं। इस साल ट्रांजिशन हुई है दोनों टीमों में, कप्तानों की हुई है सबसे बड़ी बात। दोनों नए नए यंग कप्तान और इंडियन टीम के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन अभी करंट में अगर बात करें तो शुभमन गिल जीटी के कप्तान और ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके कप्तान। हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ है सीएसके कैप्टन। आपको निकलना पड़ेगा बाहर की, एमएस धोनी नहीं है अब कैप्टन। ऑल्दो दस्तानों में जब भी वो आते हैं तो वो फील आती होगी उनको कि फील्ड सेट कर दे, और वो हो रहा है अभी भी। वो ट्रांजिशन फेज है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए द फैक्ट इज कि सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ हैं और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं ना हमारे पास। तो यही बात है। और आज हम बात करेंगे इसी मैच के बारे में जो कि होने वाला है चेपॉक में, और किस तरह का रहेगा पिच रिपोर्ट और किस तरह की विकेट यहाँ पे काम आएगी और कौन कौन से प्लेयर्स होंगे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस मैच में, ये सब भी बात करेंगे। और उसके बाद प्रोबेबल 11 की तरफ भी चलेंगे। तो ग्राउंड वर्क की तरफ चलते हैं, जरा थोड़ा ग्राउंड वर्क कर लेते हैं ना, पहले कर लेना चाहिए, राइट। तो एलिमेंट स्पोर्ट्स साइंस प्रेजेंट्स ग्राउंड वर्क विद जय में आप सब लोगों का स्वागत है। एंड तो पिच रिपोर्ट की बात करेंगे सबसे पहले चेपॉक के स्टेडियम की। और लास्ट मैच जैसा हमने देखा था तो वहां पे ना मतलब 173 रन बनाए थे आरसीबी ने, और वो चेज हो गए थे एंड में आते आते। तो फाइट तो जरूर लगती है इतने स्कोर पे भी। तो आप ये कह सकते हैं कि 165, 70, 75 के आसपास का अगर आप स्कोर बना देते हो पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो ये एक अच्छा टोटल होगा टू डिफेंड। एंड चेज हो भी जाता है, यू नेवर नो। तो अपने हिसाब से खेलना होगा टीमों को और उसके हिसाब से ही रहेगा। और लेकिन पिच जो है वो बैटिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहती है, बिकॉज स्पिनर्स को मदद मिलती है, पहली गेंद से मदद मिलती है वहाँ पर, एंड पेसर्स को भी अच्छी मदद मिलती है अगर आप वेरिएशन डालते हैं। हमने मुस्तफिजुर रहमान को देखा था किस तरह से उन्होंने 4 विकेट्स निकाली थी, और वेरिएशंस कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के विकेट्स पे। फास्ट बॉलर के पास अगर हो तो बहुत ही घातक हो जाता है, वो सब देखने को मिला था हमें। और यही सब बात होंगी और यही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर जो भी प्लेयर स्पिन को अच्छा खेलता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कारगर हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं और अपनी टीम के लिए रन्स बना सकते हैं। अब इन प्लेयर्स की बात करेंगे जिन प्लेयर्स के ऊपर मतलब बहुत दारोमदार रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, या फिर सब लोगों की निगाहें रहेंगी उन पर कि यार ये एक्चुअली परफॉर्म कैसा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेहमान टीम की, जो कि है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस के लिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर आएंगे साई सुदर्शन, क्योंकि लास्ट मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, 40+ स्कोर बनाया था। और उससे पहले फाइनल्स की अगर हम बात करें तो 96 रन की बहुत अहम पारी खेली थी और बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। और उस पारी के बाद जो फाइनल के बाद 1 साल गया है, गुजरा है, उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है। जो कॉन्फिडेंस वो लेकर आते हैं, जो मैच्योरिटी वो लेकर आते हैं, इंडियन टीम का डेब्यू हुआ उनका, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों के बाद अब और कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। प्लस लोकल बॉय तो वो भी हैं, तो लोकल बॉय का फायदा जो है गुजरात की टीम को भी मिल सकता है, चेन्नई का फायदा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैच खेले हैं चेपॉक में उन्होंने, और उनको पता है किस तरह से विकेट जाती है और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अहम रोल निभाने वाला साई सुदर्शक। एंड देन सेकंड पेयर वुड बी अजमतुल्लाह ओमरजाई। लास्ट मैच में हमने देखा 2 विकेट्स निकाली, 17 रन की बहुत छोटा कैमियो खेला, लेकिन वो प्रॉमिसिंग दिखे, बताया है कि वो क्या कर सकता है बल्ले से भी और गेंद से भी। जो हार्दिक पांड्या का जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए उनको लाया गया था, वो एकदम ऐसा लग रहा है कि जस्टिफाई कर देंगे। और एक्सपेक्टेशंस अब यहाँ से और हाई होती रहेंगी, बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं, नई गेंद से स्विंग अच्छी करवाते हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़े एसेट बन सकते हैं गुजरात टाइटंस के लिए वो। और तीसरे प्लेयर कप्तान शुभमन गिल। कप्तानी अच्छी थी पहले मैच में, और अपनी कप्तानी का जो स्टिंट है यहाँ से शुरुआत किया और मुंबई इंडियंस को 6 रनों से हरा के मतलब बहुत बड़ी जीत हासिल की है और बहुत बड़ी विक्ट्री थी उनके लिए, बतौर कप्तान भी, बतौर प्लेयर भी। और ओवरऑल टीम को किस तरह से चलाया, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग रोटेशन की है, काफ़ी अच्छी रही हैं। अब धीरे धीरे और ग्रूम होते रहेंगे। नेहरा जी का ऑफकोर्स बहुत बड़ा रोल रहेगा वहाँ पर। तो ये देखने वाली बात होगी कि शुभमन गिल अब बल्लेबाजी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे बतौर कप्तान एंड टीम को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि रन्स उनके बल्ले से भी पिछले मैच में आए हैं, अच्छे टच में लग रहे थे। इट्स जस्ट कि शॉट सिलेक्शन जो है वो बेहतर रखें तो और बड़े बड़े स्कोर्स बना सकते हैं, क्योंकि 30, 35, 40, 50 रन से ना हमारा मन भरता नहीं शुभमन गिल को देखने से। थोड़ा 80, 90, 100 बनाओ यार, T20 में आप बना सकते हो, सबको पता है। और मज़ा आएगा देखने में उनको किस तरह से वो बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे MS धोनी उनके पीछे खड़े होंगे, क्या इंटिमिडेट हो जाएंगे फिर से, देखने वाली बात होगी। और अब चलते हैं अगली टीम के बारे में बात करने के लिए, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर के लिए। सीएसके के लिए 3 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कौन होंगे? सारी टीम है यार, ऐसे तो क्या बात करें इस बारे में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रचिन रविंद्र की।
लास्ट मैच में 37 रन की पारी और 246 का स्ट्राइक रेट था। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत प्रॉमिसिंग दिखे हैं और एक्सपेक्टेशंस अब यहाँ से बस बढ़ेंगी बढ़ेंगी और सिर्फ बढ़ेंगी। डेवन कॉनवॉय की जो कमी थी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दी है, जो न्यूजीलैंड फ्लेवर था पहले अभी भी है। डेवन कॉनवॉय हो या फिर रचिन रविंद्र, ऐसा लग रहा है कि चेंज हुआ ही नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूशन इसी तरह से आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। तो रचिन रविंद्र यहाँ पर बहुत बड़े एसेट रहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि वो अभी भी स्कोर करें और उन पे नजरें बहुत ज्यादा रहेंगी। और उसके बाद सेकंड प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रहेंगे मुस्तफिजुर रहमान। 4 ओवर में 29 रन देके 4 विकेट्स निकाले थे यार, मतलब क्या गजब गेंदबाजी थी। वेरिएशंस हो या फिर अच्छी लाइन और लेंथ हो, स्विंग हो, सब कुछ देखने को मिल रहा था वहाँ पे। कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहा और बहुत अहम भूमिका निभाई थी सीएसके की जीत में। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या वो अभी भी वैसे करते रहेंगे, क्योंकि शुभमन गिल के खिलाफ अगर आप लेफ्ट आर्म पेसर लगाते हो तो कहीं ना कहीं वो फंस सकते हैं, जैसे विराट कोहली फंसे थे लास्ट मैच में आरसीबी के खिलाफ। तो वो जो परेशानी है ओवरऑल इंडियन टीम की अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकते हो आप फिर से वापस। तो एम एस धोनी या फिर ऋतुराज गायकवाड़ जो भी अपने आप में साथ में मिलकर जो भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे बॉलिंग का, वो यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखेंगे कि सामने जब ओपनर्स आएंगे तो मुस्तफिजुर रहमान किस तरह से खेलेंगे और किस तरह से वो गेंदबाजी करेंगे। और उसके बाद तीसरे प्लेयर मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा फिर से, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने विकेट्स कुछ नहीं ली थी लास्ट मैच में, लेकिन गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी, टॉप नॉच गेंदबाजी थी। और उसके साथ साथ बल्लेबाजी में जो कैमियो खेला था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लोअर डाउन द ऑर्डर आके बड़े शॉट्स लगाना, रन्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रविंद्र जडेजा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि प्रूव करना है अपनी दावेदारी T20 वर्ल्ड कप के लिए भी, राइट। तो वहां पर रविंद्र जडेजा का जो इंपॉर्टेंस है वो सीएसके में तो मतलब आपको पता ही है, एक पिलर है वो यहाँ पर इस टीम के। तो उनके ऊपर भी नजरें रहेंगी कि वो किस तरह से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि विकेट्स ज्यादा टाइम तक उनसे दूर रह नहीं सकती हैं। तो देखना होगा कि क्या वो विकेट्स निकाल कर जाएंगे, क्या करेंगे। और अब हम बात करते हैं प्रोबेबल 11 की। तो दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 कैसी दिखती है? देखो दोनों टीमें ना जनरली ऐसा होता है कि मोस्टली सेम रखेंगे, क्योंकि शुरुआत है, अभी प्लेयर्स को थोड़ा सा टाइम देगी। और सीएसके का तो आपको पता है एक बार प्रोबेबल 11 और सीएसके का तो आपको पता ही है एक बार प्रोबेबल 11 डिसाइड होगी तो उसके बाद चेंज करना तो इतना आसान होता नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो बैक करते हैं प्लेयर्स को। जीटी के साथ भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, वैसे ही कुछ कल्चर लेकर आते हैं। और अगर अभी हम बात करें यहाँ पे दोनों टीम्स के प्रोबेबल 11 की, तो वो कैसी दिखती है? तो सीएसके की अगर हम पहले बात करें प्रोबेबल 11 की, तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्र, फिर अजिंक्य रहाणे, डैरल मिचेल, रविंद्र जडेजा, समीर रिजवी, ऑल द बल्लेबाजी उनकी इतनी जल्दी आई नहीं थी। उसके बाद एमएस धोनी, फिर दीपक चहर, महेश थिकशाना, मुस्तफिजुर रहमान एंड तुषार देशपांडे। तो ये सिमिलर रहेगी जो लास्ट मैच में थी, सेम प्रोबेबल 11 रहेगी और उम्मीद तो ये लगाएंगे सेम के साथ जाएं। उसके बाद जीटी की अगर हम बात करें यहाँ पे गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 कैसी दिख सकती है, तो वो भी ऐसी रहेगी। शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा ओपन, उसके बाद साई सुदर्शन, फिर विजय शंकर, डेविड मिलर। विजय शंकर भी यहाँ पर मैं बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज वो भी तमिलनाडु के लिए खेलते हैं, तो उन्होंने भी चेपॉक पे बहुत मैचेस खेले हैं, तो एक्सपीरियंस उनके पास भी है इस विकेट पे बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने का, तो कंट्रीब्यूशन वहाँ बहुत अहम हो जाएगा। विजय शंकर के बाद डेविड मिलर हैं, फिर उमर जाई हैं, राहुल तेवतिया, राशिद खान, उमेश यादव, साई किशोर, फिर से एक और स्पिन गेंदबाज जो कि बहुत ज़्यादा कारगर हो सकते हैं और उनके लिए भी तमिलनाडु, ऑफकोर्स तमिलनाडु से आते हैं तो उनको ही पता चेन्नई में किस तरह की विकेट रहती है। एंड देन स्पेंसर जॉनसन, उन्होंने भी बहुत बहुत इंप्रेस किया है यहाँ स्पेंसर जॉनसन ने भी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इस तरह की विकेट पे वो क्या लेकर आएंगे, क्या ऑफर करेंगे विकेट पे, वो एक सवाल रहेगा और इस सवाल का जवाब तो मैच में मिलेगा ना, तो मैच जाके देखेंगे। लेकिन आपके हिसाब से कौन सी टीम यहाँ पे बाजी मार जाएगी इस बड़े थ्रिलर में? कमेंट्स में जरूर देना। और क्या लगता है कि लास्ट ओवर तक ये मैच जाएगा या नहीं, ये भी बताना कमेंट्स में। थैंक यू सो मच और जरा चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।